नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग देख रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी स्टेनोग्राफर का प्रैक्टिस सेट, जिसके तहत हमने 7 प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं। ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। देखिए इसमें कम से कम नहीं तो 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे इस बुक में, ठीक? हम 20 करा देंगे, आपको सा 6 से 7 प्रैक्टिस सेट एकदम लेटेस्ट मिलेंगे, जो मतलब बनाए गए हैं एक्सपेक्टेड, बाकी सारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे, ठीक? तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं हिंदी और जीएस ये 2 प्रैक्टिस सेट यहाँ मैं कराऊँगा। लगभग 21 मिनट 22 मिनट की वीडियो होती है, जिसमें 50 क्वेश्चन हम आराम से कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही हम बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ये इसके ऊपर क्या थी, मैथ थी। मैथ मैंने बताया था संदीप सर से आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। इस समय मॉडल पेपर करा रहे हैं, 3 मॉडल पेपर हो चुके हैं, ठीक? तो वहाँ से कर लीजिएगा। मैंने 1 मॉडल पेपर किया था, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए हम अगर शुरुआत करें हिंदी की, देखिए पहला ही क्वेश्चन लिखा है, 26 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि संज्ञा शब्द किसके मेल से बना? तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं ये व्यंजन संधि है। कौन-सी है? व्यंजन संधि। इसमें सम, धन, ज्ञ होगा। क्या होगा? सम, धन, ज्ञ, संज्ञा। ठीक, ये याद रखेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में भावनात्मक संज्ञा बताइए। भावनात्मक संज्ञा, अभी कल मैंने एक आपको क्वेश्चन ये कराया था भावनात्मक। देखिए प्रीवियस ईयर करना या मतलब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना या प्रैक्टिस करना हमारे लिए ये मतलब अच्छी बात ये होती है कि हमें पता चलता है किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे किस टाइप के बनते हैं। जैसे संज्ञा में लगभग आपको भावना मतलब भाववाचक संज्ञा ये दिखाई देगी दोस्तों। तो देखिए अगर हम आप बात करें अगर इसमें, जैसे लिखा है तालाब में गहराई अधिक है, तो दोस्तों सीधी-सी बात है, ये गहराई ये भावना को दिखा रहा है, यानी भाव को दिखा रहा है गहराई। सॉरी दोस्तों, तबीयत खराब मैंने आपको बताया था ना, इसलिए वीडियो नहीं आ रहे थे। 2-3 दिन से शुरू किया हूँ, धीरे-धीरे सही हो जाएगी तबीयत। देखिए, इसमें गहरा विशेषण है और गहरा विशेषण से बना है गहराई। जैसे अपना से बनता है अपनत्व, ठीक? इस तरह मैंने आपको कई सारी बताई है। जैसे भला से भलाई, इस तरह ना, तो ये चीज़ याद रखेंगे, तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इसमें गहराई दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। अब आपका काम है कि भाववाचक जो है बहुत अच्छे से पढ़ना। जैसे यहाँ देखिए, वीर से बना है वीरता, ये भाववाचक संज्ञा, जिसमें ता लग जाए लास्ट में ना, अगर प्रत्यय ता है दोस्तों लास्ट में या त्वा है, तो ये सब क्या हो जाएँगे, ये भाववाचक संज्ञा बन जाएँगे। जैसे म मम देखिए, मम का क्या है, ममत्व हो जाएगा ना, तो ये चीज़ याद रखना आपको। समझ, तो भाववाचक संज्ञा इम्पोर्टेंट है। यानी अब आपको पता चल गया कि संज्ञा हमारे में 1 नंबर देकर जाएगी, संधि 1 नंबर, ठीक? ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे अनमोल शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग भी 1 नंबर आएगा, अनमोल। तो अनमोल में अन, धन, मोल, अनमोल हो जाएगा। तो अनमोल में क्या है? अन उपसर्ग है। और उपसर्ग किस-किस में है? तो जैसे अनंत, अन, धन, अंत, अनंत, अन, धन, आदि, अनादि, अन, धन, एक, अनेक, अन, धन, उचित, अनुचित, ठीक? इस तरह हमें संधि करना है और अलग करके उपसर्ग अलग कर देना है, तो आराम से हम आंसर पा जाएँगे, ठीक? तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है जिसे इसमें पूछा है कि दिया गया वाक्य कौन से काल का है? तो देखिए, सीमा गाना गा रही, दोस्तों वो गाती ही चली जा रही है, रुक नहीं रही। वर्तमान काल आपको दिखाई दे देगा, है ना? ये वर्तमान काल का है, गा रही है, जा रही है, खा रही है, पी रही है, ठीक? तो ये सारी चीज़ें हैं, आप याद रखेंगे, वर्तमान हो जाए। जैसे अभी यहाँ पे होता कि सीमा गाना गा चुकी है, तो भूतकाल हो जाएगा। सीना गाना गाती होगी, तो ये भविष्यत काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि राम ने रावण को मारा, कर्म कारक बताना है। दोस्तों देखिए, कर्म वो होता है क्रिया का मतलब, जो क्रिया जो कार्य करता है ना, वो जिस पर फल पड़ता है वही हमारा कर्म होता है। क्रिया जिस पर कार्य करती है, जैसे देखिए राम ने किसे मारा? तो रावण को मारा, तो रावण क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। जबकि साधन क्या है? जैसे यहाँ साधन लिखा ही नहीं, जैसे बाण होगा, राम ने रावण को बाण से मारा, तो वो साधन हो जाता है हमारा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें कर्म बताना है, तो कर्म यहाँ रावण हो जाएगा, ठीक? राम हमारे कर्ता हो जाएंगे। ये तो छोटी सी बात है, आप लोग सब जो लोग जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द किसके पर्यायवाची? जैसे शाला है सदन, सदन मतलब होता है घर दोस्तों, हमें एकदम बहुत अच्छे से पता है, ठीक? तो हम जैसे घर के अगर बारे में पता चला तो हम लगा देंगे आराम से ऑप्शन नंबर 1, ठीक? अब देखिए इसके पर्यायवाची, जैसे सदन है, शाला है, धाम है, निकेतन है, घर है, ये सब पर्यायवाची हो गए घर के। अब देखिए आगे, तस्कर, दस्यु, खनक, चोर के पर्यायवाची हैं। दया, प्रसाद, अनुग्रह, कृपा, ये सब इसके पर्यायवाची है। अर्ची, ज्योति, प्रभा, किरण के पर्यायवाची है, ठीक दोस्तों? तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेल में बड़ी शक्ति होती है, यह किस मुहावरे का अर्थ है? मेल में बड़ी शक्ति होती है, देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा मुहावरा हो जाएगा हमारा। देखिए,
एक और एक 11 होते हैं। मेल कहने का मतलब है कि आपस में जुड़ना, मतलब आपस में जो लोग रहते हैं उनमें ज़्यादा शक्ति होती है। तो आ बैल मुझे मार 9 दो 11 होना, सीधी सी बात है भाग जाना, आ बैल मुझे मार फल, मतलब समस्या को स्वयं आमंत्रित करना कि आ बैल मुझे मार, समस्या हम खुद ही बुला रहे हैं अपने पास। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, यानी एटीट्यूड जो गाँव में कहते हैं, नहीं दोस्तों। तो ये चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, ठीक। जैसे लिखा है मेल में बड़ी शक्ति होती है, मुहावरे का अर्थ है 1 और 1 11 हो जाना। अब 1-1 11 हो गया, थोड़ा मजबूत हो गया दोस्तों। 1-1 अलग-अलग थे तो इनकी वैल्यू कम थी, लेकिन दोनों आपस में मिले तो 11 बन गए, ठीक। अब है मुझे मान वही समस्या को बुलाना, 9 दो 11 होना, भाग जाना। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित शब्द किसका विलोम है? जैसे उधार, उधार का क्या हो जाएगा? नगद। क्या हो जाएगा? नगद। नगद, बहुत जने कहते हैं दोस्तों नगद, नगद कहते हैं, सुने होंगे गाँव में भी, ये होता है नक्कद। क्या होता है? नकद। देखिए यहाँ पे और देखते हैं, अस्त का क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा। अस्त मतलब सूर्य का डूबना, उदय मतलब निकलना। गंभीर का क्या हो जाएगा? गंभीर मतलब शांत, तो वाचाल मतलब बहुत अधिक बोलने वाला, ठीक, वाचाल हो जाएगा। अनीस का क्या हो जाएगा? ईश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है धर्म या अनेकार्थी शब्द हमें बताना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य जो होता है वो अधर्म होता है दोस्तों, क्या होता है? अधर्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिखा है निम्नलिखित वाक्य को अशुद्ध करने वाला शब्द निकालें। तो इसमें जो कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध करता है दोस्तों? मुझे सफल होने की निराशा है। तो देखिए सफल होने की आशा होती है, निराशा नहीं होती है दोस्तों, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें आशा होना चाहिए, ये गलत है, ठीक दोस्तों। इतना तो सब जानते हैं लगभग-लगभग, और इसमें मुझे नहीं लगता कि जितने क्वेश्चन कराया हूँ आपको नहीं आते होंगे। 1-2 क्वेश्चन छोड़ दो, नहीं सारे के जवाब आपको पता होंगे। लेकिन मेरा कराने का उद्देश्य ये है दोस्तों, ताकि आपको पता चल जाए कि लेवल कैसा है एग्ज़ाम का, कैसे आती है, ग्रुप डी लेवल है, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों हिंदी में हमेशा, जैसे मैंने अगली बार दिया था तो मेरी तबीयत बहुत खराब थी तब मैं दिया था। तो उसमें दोस्तों क्या था, मेरे जो है हिंदी में 23 क्वेश्चन सही थे, 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। वो रीज़न पता नहीं कैसे रहा हो, लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि जैसे जब ज़्यादा आप नहीं पढ़ते हैं ना, ज़्यादा आप प्रैक्टिस नहीं करते अचानक से, जैसे अगली बार एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो गया था, 15 दिन का गैप दिए थे शायद, मतलब जिस दिन डेट एंड हुई फॉर्म की, उसके 15 दिन के बाद पेपर शुरू हो गया था ना, तो उसी बीच मेरी तबीयत भी खराब थी, डेंगू-वेंगू हो गया था, तो इतना बढ़िया मतलब वो नहीं था। और दोस्तों हो जाता, देखिए 70 नंबर थे मेरे, उसकी कट ऑफ गई थी 74 गई थी मतलब उसमें, लेकिन दोस्तों मैंने मैथ छुआ ही नहीं था। मैथ के 10 क्वेश्चन मेरे हो गए थे और 10 में 2 गलत भी हो गए थे। अब तो सोचिए 25 में 10 हुए, 2 गलत हो गए, यानी कितने 8 सही। अगर यही 25 में क्वेश्चन दोस्तों अगर मेरे 20 सही हो जाते, तो फाइनल हो सकता, सिलेक्शन हो जाता। सुने कि नहीं? क्योंकि टाइपिंग-वाइपिंग मैं सीख चुका था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी कि कहाँ जो है हमें दिक्कत है, कहाँ हमें, और मैं हमेशा आपको बताया, आदित्य पब्लिकेशन की पूरी बुक हिंदी की मैंने करा दी है। अगर आप मतलब लेट के भी उसे पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएँगे, और मुझे नहीं लगता जितना मैंने करा उससे बाहर कहीं आएगा क्वेश्चन। हिंदी आपके आराम, देखिए मैं आपको खुद करा रहा हूँ, देखो पहले ही बता देता हूँ ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे। हाँ, तो ये चीज़ प्रैक्टिस पे ही आएगी, आपको बहुत बार करना होगा प्रैक्टिस। मैंने कम से कम 5 बार आदित्य पब्लिकेशन मतलब जो है पढ़ी होगी, 5 बार सही से, ठीक? और आपको मैंने पढ़ाया भी है, एक 6 बार हो गया पूरी। तो ये सारी चीज़ें आपको बार-बार करनी होंगी, नोट्स अलग-अलग रिवीजन करने होंगे, तो तब आएगा दोस्तों, ठीक? लिखा है गाँठ का पूरा आँख का अंधा, और देखिए ये क्या हो जाएगा? धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो दोस्तों देखिए लिखा है प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया। अगला है कि प्रधानाचार्य अध्यापक को बुला भेजा। प्रधानाचार्य अध्यापक को बुलाया। प्रधानाचार्य अध्यापक को बुलाया, प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मुझे सही लग रहा है, तो प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया। ऑप्शन नंबर ए शुद्ध है, ठीक दोस्तों? देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गरीब मेहनत करता है लेकिन उसे उसका श्रम नहीं मिलता है। तो इसमें बताना है वाक्य के प्रकार में कौन-सा है। देखिए लेकिन, किंतु, परंतु ये सब मैंने आपको बताया था कि मिश्रित वाक्य हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? सॉरी मिश्रित या संयुक्त बात वही है। संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों? जैसे यहाँ देखिए लिखा है, जैसे संयुक्त वाक्य मतलब कौन होता है? जिसमें और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ये सब अगर है ना तो संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। ठीक? ये आपको मैंने बहुत अच्छे से आदित्य पब्लिकेशन में पढ़ाया है दोस्तों। देखिए पढ़ना आपको है दोस्तों, आपका मन है तो आप अगर चाहें लेट करके भी 1-1, 2-2 वीडियो देख सकते हैं। मेरे कई सारे दोस्त जो यूपी पुलिस का पेपर दिए, बहुत बार उसे देखे, और सबसे ज़्यादा वो देखी भी गई है सीरीज़। मतलब आप देख सकते हैं आराम से, पहले लिस्ट में जाएँ एक-एक करके, और मैंने जितने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, उसमें मैंने बहुत सारे ट्रिक आपको बताई है, संधि में हो या वर्णमाला में हो,
बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप उसे देख सकते हैं आराम से, नुकसान नहीं करेगी, ठीक। और उसमें सारे क्वेश्चन समाहित कर दिए हैं, जितने क्वेश्चन थे, अगर एक टॉपिक से 500 क्वेश्चन है तो 500 करा दिए, मतलब एक-एक टॉपिक एक-एक दिन में मैंने कराए हैं, तो 20 वीडियो होंगी लगभग, 40-40 मिनट की हैं, आराम से आप लेट करके देख सकते हैं 1.5 पे ना, तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। लिखा है दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो ये क्या हो जाएगा, बुरी संगति का प्रभाव पड़ता है दोस्तों, सही बात है, बुरी संगति का प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। सॉरी दोस्तों, देखिए लिखा है नीला है कंठ जिसका, भाई शिव जी का नीला है ना कंठ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा समास विग्रह। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है अहम, जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे नीला है कंठ जिसका आगे लगा होता है, तो ये आपको नजर आएगा बहुब्रीहि समास, आएगा कि नहीं, तो ये सारी चीजें। अगला दिया है कि अहम है, अहम सॉरी अहम की भाववाचक संज्ञा क्या है, देखिए अहम का हो जाएगा अहंकार, हो जाएगा क्या हो जाएगा, अहंकार, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। लिखा है कि जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा है, मिठास है, बचपन इत्यादि है। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं, जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनामों से, विशेषणों से और अव्ययों से, क्रियाओं से। अहम सर्वनाम शब्द है, जिस इसकी भाववाचक संज्ञा क्या है, अहंकार है, अहंकार जिसे कहते हैं। अगला है समानार्थी शब्द बताना है, निष्णात का क्या होता है, निष्णात, ये इसका क्या होता है दोस्तों, देख लेते हैं निष्णात का। निष्णात का होता है कुशल दोस्तों, क्या होता है, कुशल होता है, ठीक। चालाक, विश्वसनीय, विशेषज्ञ, ये सब नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन, मानता हूँ ये क्वेश्चन गलत हो सकता था दोस्तों, अगर तुक्का मारते तो हो सकता था, गलत हो सकता था, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, यही तो प्रैक्टिस के फायदे हैं ना, कि हमें ये पता चलता रहता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कभी मान लीजिए न्यू आ गया, कहीं इधर उधर का प्रैक्टिस सेट लगाए, आपका काम हो गया, ठीक। जैसे लेखपाल में मेरे कितने, हिंदी में हमको लगता है वही 22-23 क्वेश्चन है, उसमें भी सही थे, तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी दोस्तों बार बार, ठीक। तो ये चीज़ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये मारुत नहीं है, क्या नहीं है, मारुत। जैसे देखिए दूध का पर्यायवाची शब्द क्या है, पय है, दुग्ध है, क्षीर है, गोरस है। मारुत के पर्यायवाची शब्द क्या है, अनिल है, प्रवात है, पवन है, बयार है, वायु है, हवा है, समीर है। मारुत शब्द जो है दूध का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, मारुत हवा का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में से कौन सा एक पुल्लिंग नहीं है दोस्तों, तो पुल्लिंग नहीं है बताना हमें दोस्तों। देखिए इसमें अगर हम बात करें, गेहूं पुल्लिंग है, मोती पुल्लिंग है, भारत पुल्लिंग, छड़ी जो है स्त्रीलिंग है, ठीक। अगला क्वेश्चन, दिए गए 4 विकल्पों में से 3 का अर्थ समान है, अंक असंगत चुनो। जैसे सौरभ है, अनल है, अग्नि है, देखिए अनल, अग्नि और दहन, ये सब वायु के पर्यायवाची। सौरभ जो है ना आम का पर्यायवाची है, आम दिया है कि नहीं, ये आम का पर्यायवाची होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी का चयन कीजिए, जैसे जिजीविषा, ऑप्शन नंबर ए ही सही है दोस्तों, जिजीविषा, बाकी सब गलत है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा में समानता प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल रूप से हिंदी से नहीं लिया गया है, तो वो हमें बताना, कॉफी दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया विराम चिन्ह, ये वाला कौन सा, ये सीधी सी बात है, ये अवतरण है दोस्तों, ठीक। डबल इन्वर्टेड कामा, कोई वाक्य लिखते हैं, इसमें लिखते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ताविश संधि का, तव धन इस, ताविश, तव धन इस्त, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक। देखिए दोस्तों मैं कैसे बता दिया, ये मैं बताऊं, संधि बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई नियम, कोई कानून, कोई कायदा नहीं जरूरत है हमें, हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 1000-1500 संधि पढ़ डालेंगे अगर किसी भी बुक से। आदित्य एप्लीकेशन में तो मुझे लगता है बहुत संधि दी, उससे रिलेटेड 400 एग्जाम, सिर्फ 400 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दिए हैं। मैंने उसे क्या किया, बार बार मैं पढ़ता गया, बार बार पढ़ता गया, तो मुझे इसे पता चल गया कि कैसे होगा तव धन इस। देखिए दोस्तों इसमें एक्चुअली है क्या, आव है, क्या है, आव है। जैसे देखिए ता धन औ है, ठीक, औ प्लस ई लग गया, ठीक। अब देखिए ये क्या मिलके बनाएगा, ये मिलाएगा, क्या बनाएगा, आव बनाएगा, क्या बनाएगा, आव बना देगा, ठीक है, हाँ। और उसके बाद देखिए ये जो है ना, ये आव बना दिया, ठीक। तो इसमें देखिए ता इसमें जुड़ जाएगा, उसके बाद जो ई हमारा बच जाएगा ना यहाँ पे ई दोस्तों, वो जो हमारा क्या हो जाएगा, ताबिश बन जाएगा, ठीक। अरे आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, मैं ये नियम कानून ज्यादा याद नहीं करता हूँ दोस्तों, यहाँ देखिए कुछ दिया होगा शायद, ये देखिए नव धन ई का नाविक हो जाएगा, ठीक। सॉरी आ और ई मिलके क्या बनाएगा, आवी बनाएगा दोस्तों, ठीक।
यहाँ ई है ना दोस्तों, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। आवी बनाएगा, यहाँ जैसे अवधन आ है तो आव बना देगा, अवधन आ है अगर, जैसे पवन, पवधन अन पवन, ठीक। तो ये कौन सी संधि है? अयाद संधि है। क्या है? अयाद। अगला क्वेश्चन दिया याद आला वाह, सीधी सी बात है, अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ये सब आपको याद रखना होगा। तो यहाँ हम हिंदी कर चुके हैं, अब हम चलते हैं जीएस की ओर मूव करते हैं। आप आपको ये पढ़ना है, मैंने आपको बताया था विपिन भाटी सर से पढ़ लीजिएगा, रोजगार विद अंकित में बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं। जो बच्चा मतलब बिल्कुल कमजोर है वहां से पढ़ सकता है। अगर दोस्तों इंग्लिश में आप देखिए, आपको कहाँ मजबूत करना है नंबर, मैं आपको बताऊँ। देखिए हिंदी में 25 में 25 लाओ, क्वेश्चन कोशिश करो 25 में 25, मैथ में 25 में, इन दोनों में अगर 50 में आप 45 नंबर ले आए दोस्तों, ठीक। तो आप बताइए, आपको 80 नंबर कम से कम चाहिए, 80 से प्लस रहो तो अच्छी बात है, 85 रहे तो बहुत अच्छी बात। अगर 45 नंबर यहाँ ले आए और बाकी बचा 50 नंबर, और जो बचा है जीएस और जो है इंग्लिश, 50 में अगर वहाँ 40 ले आए तो आपके टोटल हो जाएंगे 85 नंबर। अगर मान लीजिए किसी कारणवश 40 से कम आए और 35 के बीच में आ गए, तो आप खुद ही देखेंगे 80 प्लस ही रहेंगे आप। अगर 80 प्लस यहाँ से ले आए और 50 प्लस जो है आप टाइपिंग में ले आए, 50 में 50, तो आपके हो जाएंगे 130 प्लस। कट ऑफ इतनी ही जाएगी लगभग, ठीक। इतनी ही गई थी अगली बार, मुझे पता। इस बार कितनी चले जाए मुझे नहीं पता दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है कोई कह रहा है कि मतलब घपला भी चलता है, ये है वो है, पता है ना दोस्तों, भ्रष्टाचार हर जगह, क्या ही कहें। देखिए दोस्तों वो मुझे नहीं पता है, हम केवल हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, हमसे उससे क्या ही लेना है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कौन से नेता की जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान चलाया था? रुपए वाला नोट देखे हो, उस पे आराम से ये नजर आएगा, मोदी जी का हर पोस्टर पे ये नजर आएगा, बहुत सारी जगह आपको ये नजर आएगा, महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 में जब ये भारत में आए थे तब शुरू हुआ था। देखिए दोस्तों, अगर हम आगे बात करें, लिखा निम्नलिखित में से कौन से बांध हिमाचल प्रदेश में है? देखिए हिमाचल प्रदेश में दोस्तों भाखड़ा नागल बांध है। कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। कौन सी नदी है? ये सतलज नदी पर बना हुआ है। कौन सा? सतलज नदी पर। दोस्तों आपको एक मैं क्वेश्चन और बता दूं, जो आप देखे होंगे हरित क्रांति भारत में हुई थी ना, उसका एक रीजन ये भी था कि हरित क्रांति पश्चिम में ही क्यों मतलब हुई। मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा ऐसे ही, कि कभी आपने ये सोचा कि हरित क्रांति हरियाणा पंजाब वाले क्षेत्रों में, पश्चिमी यूपी और राजस्थान वाले क्षेत्रों में ही क्यों पनपी? कभी उत्तर भारत में जबकि सारी संभावनाएं थी, पानी वगैरह हर चीज था, तो यहाँ क्यों न पनप पाई वो हरित क्रांति योजना, यहाँ क्यों न सफल हुई? दोस्तों इसके कई सारे रीजन थे। यहाँ के जो किसान थे ना, वो जोखिम लेने को तैयार थे दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? जोखिम, और यहाँ जो चकबंदी या मतलब जो भूमि सुधार हुआ था वो बेहतरीन तरीके से हुआ था, जबकि इस वाले क्षेत्र में नहीं हुआ था। और तीसरा रीजन ये है कि यहाँ पे क्या था, सरकार भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रही थी इस वाले क्षेत्र में, ठीक। और दूसरी चीज ये थी, मतलब एक चीज और थी, भाखड़ा नागल बांध। क्या था? भाखड़ा नागल बांध। क्योंकि ये बांध बन चुका था तो विद्युत भी आराम से, बिजली भी मिल सकती थी, पानी भी मिल सकता था। इसीलिए जो है ये मतलब ज्यादा इसमें जो है दिलचस्पी दिखाई गई, इसीलिए पश्चिम में वो योजना सफल हो पाई। और एक चीज और है कि वहाँ की देखिए हरित क्रांति शुरू में किसके लिए थी? तो गेहूं के लिए थी, आप भी जानते होंगे, गेहूं उत्पादन के लिए। और गेहूं की सबसे अच्छी दशा कौन सा है? पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है दोस्तों, आप देखे होंगे पंजाब हरियाणा का क्षेत्र सबसे बेस्ट है गेहूं के लिए। जबकि जो पूर्वोत्तर हमारा पूर्वी भारत है ना, जैसे उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है, जो बलिया है, बिहार वगैरह है, ये सारा जो क्षेत्र है ना, ये चावल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। किसके लिए? चावल के लिए। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आज जान गए होंगे रीजन। आगे हम बढ़ते हैं। वाह यार, सॉरी दोस्तों, लिखा है संसार का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध यही है, ठीक दोस्तों। अब देखिए यह बांध पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश बिजली और पानी की आपूर्ति करता है। समझ में आया कि नहीं? अब चीजें जान गए होंगे आप थोड़ा। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य के नाम से जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए इसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हैं, जैसे सरदार पटेल जी को क्या कहते हैं? भारत का बिस्मार्क कहते हैं। भगत सिंह को शहीद आजम कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहते हैं दोस्तों। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से वाहन के प्रकार बताइए। वाह भैया, ये जिप्सी तो नहीं है दोस्तों, कहीं जीप इसमें लिखा ही है, देखो जीप, जीप ही है, ठीक। ऑप्शन मान लिए। इस तरह के क्वेश्चन दे तो बड़ा ही मजा आया यार, चित्र वाले। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है नागौर पशु मेला? नागौर राजस्थान का शहर है, मैंने कई बार आपको बताया नागौर राजस्थान। तो ये नागौर जो है पशु मेला कहाँ है? ये राजस्थान का। अब कुछ बताने, जैसे पुष्कर अजमेर में लगता है, पुष्कर पशु मेला कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है, ठीक।
तो ये जैसे चंद्रभागा पशु मेला बाड़मेर जिले में लगता है। तो ये सब देखिए, झालावाड़ में श्री चंद्रभागा पशु मेला लगता है, बाड़मेर जिले में लगता है मल्लीनाथ पशु मेला। तो ये याद रखना आपको। ए आर रहमान एक प्रसिद्ध भारतीय क्या है, सीधी सी बात है, संगीतकार होंगे दोस्तों। अल्लाह रखा रहमान, जिन्हें ए आर रहमान के देखिए इनका पूरा नाम क्या है, अल्लाह रखा रहमान दोस्तों। आज जान पाए होंगे, हम भी आज ही जान पाए। अल्लाह रखा रहमान इनको कहते हैं। ठीक दोस्तों, इनको ए आर रहमान इसलिए कहते हैं। ये भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार हैं। इन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और तमिल फिल्मों में संगीत किया है। इनका जन्म 1967 में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, एक चीज आप देखे होंगे, एक्टर एक्ट्रेस और जो ये बताओ संगीतकार, इनकी एज बहुत रहती है, आप लेकिन जान ना पाएंगे कि कितनी एज की है। समझ में कि नहीं। जैसे अभी रेखा जी मतलब कपिल शर्मा के शो में आए थे, 70 प्लस है दोस्तों, और हमारे यहाँ 70 प्लस में आदमी टपक जाता है। मतलब सोच नहीं सकते कि मतलब क्या मतलब मेंटेनेंस है, बहुत तगड़ी है। मतलब जितनी भी हीरोइन बहुत सारी हम देखें 50 प्लस है, लगे कि नहीं आपको 50 प्लस, मानेंगे ही नहीं आप। तो ये सारी चीजें हैं, वो मतलब पता ना कैसे है सब अपना, लेकिन खान पान भी उनका मतलब दोस्तों सही रहता है ना। अगला है भारतीय महाकाव्य महाभारत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अर्जुन और द्रौपदी के पुत्र के रूप में जाना जाता है। तो ये है श्रुतकर्मा। कौन है, श्रुतकर्मा है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत, अरे भैया क्या गजब लिखा, भारत वो विश्व का सबसे बड़ा कहा महाभारत है। इसके अनुसार द्रौपदी के 5 पुत्र थे, निम्नवत थे, कौन कौन से थे। द्रौपदी से जन्मे पुत्र जो अर्जुन थे उनका नाम था श्रुतकर्मा। द्रौपदी और युधिष्ठिर से पुत्र का नाम था प्रतिबिंद। अगला था द्रौपदी से जन्मे भीमसेन के पुत्र का नाम था सुतसोम। ठीक, अगला है कि नकुल से जन्मे शतानीक हो जाएंगे। द्रौपदी से जन्मे सहदेव के पुत्र थे श्रुतसेन थे। अगला है द्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, उलूपी, चित्रांगदा नामक 3 पत्नियां थी। मतलब 3 पत्नी अर्जुन की अलग से थी द्रौपदी को छोड़ करके। सुभद्रा से अभिमन्यु जन्मे हैं, उलूपी से इरावन, चित्रांगदा से वभ्रुवाहन नामक पुत्रों का जन्म हुआ। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य से उनकी दूरी के बढ़ते क्रम में ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है। देखते हैं दोस्तों, देखिए बढ़ते क्रम में मैंने कल इस पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सब मैंने आपको बताया था। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि इसमें शुक्र दिया नहीं है, मंगल भी नहीं दिया, तो वही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये चीज आपको देखना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, आरुण, वरुण। देखिए जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ये कब आई, तो देखिए ये लागू होती है, ये लागू होती है 1 जुलाई 2017 को लागू होती है। ठीक, ये याद रखना है। 101वां संविधान संशोधन 2016 का है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, दर भी याद कर सकते हैं, 0, 5, 12। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है, तो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है राज्यपाल। ठीक, केंद्र का कौन होता है, तो केंद्र का होता है हमारा जो है राष्ट्रपति। ठीक दोस्तों, 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है। और देखिए राज्यपाल की कोई अवधि नहीं होती दोस्तों, ये राष्ट्रपति के मनोनीत होता, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य कर रहा होता है। राष्ट्रपति जब चाहे इसे हटा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के अपने मन से हटा नहीं, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह पर ही हटाएगा उसे, समझा कि नहीं। तो ये चीज याद रखना आपको। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2017 में आईपीएल किसने जीता था दोस्तों, तो अब ये मुझे नहीं बताना है, मुंबई इंडियंस ने जीता था। ये क्वेश्चन करंट का था। अगला है, भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार निम्न राज्यों में से किसने हिरण के रूप में सीता का अपहरण करने में रावण की मदद की थी, वो मारीच थे। कौन थे, मामा मारीच। अगला दिया है, चंडीगढ़ की राजधानी क्या थी, तो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है। अगला है कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला, बताने की जरूरत ही नहीं, ये क्वेश्चन करंट के हो जाएंगे। लिखा, चांद पर पहली बार कदम रखने वाला व्यक्ति कौन सा है दोस्तों, तो सीधी सी बात है, नील आर्म स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हमारे खगोल यात्री, एयरोबेस इंजीनियर, नौसेना अधिकारी हैं। ये अपोलो 11 से 1969 में गए थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कार्टूनिस्ट ने चाचा चौधरी लिखी थी, तो ये कौन थे, प्राण कुमार शर्मा हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, 1971 में प्रारंभ किया था। अगला है, दिल्ली में एनसीआर के फुल फॉर्म क्या है, तो मुझे 1000 बार आपको बताया है, नेशनल कैपिटल रीजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसमें देखिए बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन इतना हमें जानने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट सारी चीजें हम डिस्कस करते चल रहे हैं। लिखा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग का शीर्ष बैंड क्या इंगित करता है, देश की ताकत और साहस को इंडिकेट करता है, स्टैंड एंड करेज ऑफ कंट्री। अगला क्वेश्चन दिया है कि
देखिए ये भारत ध्वज को अपनाया गया, यानी राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसमें 3 क्षैतिज पट्टियां, ऊपर की जो केसरिया है ये शौर्य त्याग को प्रतीक है, बीच में सफेद सत्य और पवित्रता का प्रतीक है, नीचे गहरा हरा है जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। ठीक दोस्तों, इसमें 24 तीलियां हैं। अगर हम पूछे अपने ध्वज की जो है लंबाई चौड़ाई, तो देखिए लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है, 3:2 के अनुपात में है। अगला है भारत में शिक्षक दिवस की जयंती पर मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 5 सितंबर दोस्तों। ठीक, ये रखिए। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर 14 सितंबर, और गांधी जयंती कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को। ठीक, अगला क्वेश्चन है पीयूसी प्रमाण पत्र शब्द से आप क्या समझते हैं, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये कौन सा होगा दोस्तों, इसमें पॉपुलेशन यूटिलिटी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यही है क्या, हाँ यही है दोस्तों। क्या लिखा है, पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह गैर प्रदूषणकारी वाहन दस्तावेज है जो 2 पहिया 4 पहिया और अन्य वाणिज्यिक वाहनों जैसे सभी ऑनलाइन रोड वाहनों के लिए अनिवार्य है। यह दस्तावेज मानक मापदंडों पर एक वाहन की पूरी तरह से जांच करने के बाद जारी की जाती है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा निजी या सामान्य नागरिक वालों की संख्या प्लेटों का रंग इंगित करता है, तो ये है काले अक्षरों के साथ सफेद पृष्ठभूमि। अगला क्वेश्चन दिए गए ट्रैफिक संकेत का सही मतलब क्या है, इसका मतलब अनिवार्य ही आगे, बाएं मोड़, निषिद्ध, या अनिवार्य ही आगे या दायां, तो ये देखिए ये सही है, अनिवार्य ही आगे या दायां। ठीक, ये वैसे बना ही है दोस्तों। देखिए ये दाएं जा रहा है, ये आगे जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया है दिए गए ट्रैफिक संकेत का सही मतलब, अच्छा ये क्यों पूछ रहा है, ग्रुप डी में क्या है, उसमें जो है ड्राइवर की भी पोस्ट है ना, तो शायद इसलिए पूछ रहा होगा, ड्राइवर वाला हो पेपर ये, ड्राइवर मतलब ड्राइवर है तो उनका भी क्वेश्चन डाल दिए होंगे। तो ट्रैफिक संकेत का सही मतलब पहचानिए, तो चलो भैया पहचान लेते हैं ये भी। इसमें दिया है कि सभी मोटर वाहन निषिद्ध, यानी कोई मोटर नहीं जा सकता, 2 पहिया न 4 पहिया। ठीक, साइकिल तो चलती नहीं रोड पे दोस्तों ज्यादा, वो तो बगल से निकल जाते हैं। लिखा है दिए गए ट्रैफिक संकेत का सही मतलब क्या है, इसमें मतलब यह है कि एक तरफ मतलब ऊपर की ओर जा सकते हो, एक ही तरफ का संकेत है दोस्तों, दोनों तरफ का नहीं है। क्यों, क्योंकि एक तीर में नहीं लगा है कटिंग, जबकि दूसरी वाली तीर में कट लगा है। ठीक दोस्तों, देखिए ध्यान से, ये कट लगा नहीं है तो इधर नहीं जा सकते, केवल ऊपर ही जा सकते हो। जब कभी रोड रोड बनती है तो आप देखते होंगे। अगला दिया दी गई भारतीय नृत्य विधा में, ये तो दोस्तों हमें लगता है कौन सी कथकली है, ऑप्शन नंबर, कथकली कहाँ का, केरल का है, मोहिनीअट्टम कथकली केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक दोस्तों, तो ये इतने थे। देखिए इनसे संबंधित कुछ कलाकार देख लेते हैं, कृष्णा कुट्टी हो जाएंगे, शंकर ग्रुप हो जाएंगे, शांताराव नंबूदरी पाद आदि हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बेहतरीन तरीके से, आपको 50 क्वेश्चन थे, लेकिन 50 क्वेश्चन से प्लस ही मैंने सारी चीजें डिस्कस की, कुछ चीजें नहीं बता दी, हरित क्रांति पश्चिम भारत में ही क्यों, ऐसे ही हम कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको बताते चलेंगे, आपका माइंड धीरे धीरे डेवलप होता चलेगा। ठीक दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, शाम वाली वीडियो जरूर कर लिया करिए, बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ, 40 मिनट की वीडियो रहती है, आराम से आप लेट के देख सकते हैं 20-22 मिनट में, तो आराम से आपका फायदा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो बस मस्त रहिए, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।